ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और उसके अंदर नेकी, अच्छाई, हसनात, बुराई, बदी, सय्यात दोनों चीज़ों का मादा रखा है और दोनों चीज़ें रखी हैं। लेकिन इंसान के ऊपर ये है कि इंसान उसको संवार ले, उस नेकी को, उस अच्छाई को, उस खूबियों को, उन हसनात को, तो उसका शुमार फ़रिश्तों में होने लगता है, फ़रिश्तों से वो अफजल हो जाता है। लेकिन अगर उसने अपने आप को बदी, बुराई और सय्यात में मुलव्विस कर लिया तो वो शैतान की फ़हरिस्त में जा खड़ा होता है। और जो बंदा अपने नफ्स को मार लेता है वो कामयाब हो जाता है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने आप को संवार लिया वो कामयाब हो गया। वक़द ख़ाबा मन दस्साहा, और वो नाकाम और नामुराद हो गया जिसने अपने आप को नहीं संवारा। जो गुनाहों की ज़िंदगी में फंसा रहा, गुनाहों में फंसा रहा, वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। तो कामयाब होने के लिए इंसान को अपने नफ्स को मारना पड़ता है, अल्लाह की रज़ा वाले काम करना पड़ते हैं, उन चीज़ों को इख्तियार करना पड़ता है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए। इसलिए रमज़ानुल मुबारक की आमद है, बिल्कुल हम उसके मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। 10 दिन बचे हैं कि रमज़ान का दुखूल होगा और अल्लाह की रहमत बरकतों का नुज़ूल होगा। रमज़ान का महीना तमाम महीने में सबसे अफजल महीना है। अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने को ये फ़जीलत बख्शी कि अल्लाह ताला इसमें जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता है और शयातीन को कैद कर देता है। ये किसी महीनों में नहीं होता, ये सिर्फ रमज़ान के महीने की बरकत है कि अल्लाह ताला इस महीने में वग़ुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो गए। अब 1 महीने तक जहन्नम के दरवाज़े बंद रहेंगे और शयातीन को कैद कर लिया जाएगा। एक माहौल अल्लाह ताला बना देता है कि बंदे जो 11 महीनों में उनके दिलों के ऊपर जो गर्द पड़ गई है, गुबार पड़ गई है, दिल गुबार आलूद हो गए हैं, उनको संवार ले और हमारी बारगाह में आकर अपने दिल को मुज़क्का कर ले। क्योंकि रोज़ा एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को मुत्तक़ी और परहेज़गार बना देता है। और कुरान मुक़द्दस ने इसको बताया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। अब उसकी वजह बताई, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार हो जाओ। तो रोज़े का सबसे बड़ा मकसद इंसान का मुत्तक़ी और परहेज़गार होना। तक़वा क्या चीज़ है? गुनाहों से बचना, लायानी चीज़ों से बचना, अल्लाह ताला को नाराज़ कर देने वाली चीज़ों से बचना, ये है तक़वा। कि जब इंसान के अंदर तक़वा आ जाता है, जब इंसान मुत्तक़ी और परहेज़गार हो जाता है, उसको दुनिया की फ़िक्र नहीं होती, उसको सिर्फ फ़िक्र ये होती कि मेरा रब्बे ज़ुल जलाल किन बातों पर राज़ी होगा, मेरा नबी किन बातों पर राज़ी होगा। जब इंसान के अंदर तक़वा नहीं होता, ईमान का दिल तक़वे से खाली होता है, इंसान का दिल नेकी से खाली होता है, अब उसको लोगों की परवाह होती है, वो अपनी ज़िंदगी लोगों के मुताबिक गुजारता है, अपनी ज़िंदगी लोगों के बताए हुए तरीके पर गुजारता है। वो ये सोचता है कि फ़ला शख्स मेरे बारे में क्या तसव्वुर रखता है, फ़ला शख्स मेरे बारे में क्या राय रखता है, उसकी पूरी ज़िंदगी लोगों को राज़ी करने में गुजर जाती है। और एक तरफ अल्लाह है, उसका रसूल है कि अल्लाह कह रहा है तुम मेरी तरफ आ जाओ, तुम तक़वा इख्तियार कर लो, मैं दुनिया के हर इंसान को तुम्हारे लिए राज़ी कर दूँगा। हदीस शरीफ में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई काम करता है, उससे इंसान नाराज़ होते हैं, वो सोचता नाराज़ हो जाए तो अल्लाह ताला उन इंसानों को भी राज़ी कर देता है। लेकिन एक दूसरा बंदा लोगों को राज़ी करने के लिए कोई काम करता है और सोचता अल्लाह नाराज़ होता है तो नाराज़ हो जाए, तो अल्लाह खुद भी नाराज़ हो जाता है और उन लोगों को भी नाराज़ कर देता है। तो हमें रज़ाए इलाही वाले काम करने हैं। ये रमज़ानुल मुबारक का आना अल्लाह ताला हमें और आप सबको, तमाम मुसलमानों को वहाँ तक पहुँचाए और रमज़ानुल मुबारक में पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान मुक़द्दस सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अस्सौमु ली, कि रोज़ा मेरे लिए है, व अना अजिज़ी भी, मैं इसका बदला दूंगा। मतलब रोज़ा एक ऐसी बड़ी अजीम नेमत, बड़ी अजीम चीज़ है, एक ऐसा फ़र्ज़ है जिसका बदला अल्लाह ताला खुद ब खुद देगा, अपने हाथों से देगा। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, या तो एक अल्लाह ताला अपने हाथ से रोज़े का बदला देगा, या एक मतलब ये हो सकता है कि अल्लाह ताला फरमाने कि रोज़ा मेरे लिए रखा मेरे बंदे ने, इसका बदला मैं खुद हूँ। नमाज का बदला फरिश्ते दे देंगे, ज़कात का बदला फरिश्ते दे देंगे, हज का बदला फरिश्तों से अल्लाह ताला दिलवा देगा। और जो इंसान नेकी करता है उन सारी चीज़ों के बदले अल्लाह ताला फरिश्तों से दिलवा देगा। लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो उसमें आला दर्जे का इखलास पाया जाता है कि बंदा वुज़ू करता है लेकिन हलक के नीचे पानी नहीं लेता, उसको पता है कि यूं ही हलक के नीचे पानी जाएगा, हम एक घूंट भी पिएंगे हमारा रोज़ा फासिद हो जाएगा, हमारा रोज़ा ख़राब हो जाएगा। ये बंदा प्रैक्टिस कर रहा है ताकि हम अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाए। बंदा तन्हाई में हो, गुस्ल खाने के अंदर हो, घर के अंदर कोई ना हो, कितने भी अंदर हो, लेकिन वो जब वुज़ू करता है उसके दिल में यह ख्याल होता है कि रब्बुल जलाल देख रहे हैं, अगर एक घूंट पानी नीचे जाएगा हमारा रोज़ा ख़राब हो जाएगा, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और रमज़ान का एक रोज़ा इतना अजीम है कि पूरी ज़िंदगी इंसान रोज़ा रखे लेकिन उसके बराबर पहुँच नहीं सकता। चूँकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसके रोज़े अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं, जिसकी रात की तरावी तुम्हारे ऊपर सुन्नत है, कि इसमें 40 ऐसे ज़ायद मकामात हैं। जब बंदा अल्लाह के सामने झुकता है, तरावी 20 रकात, 40 सजदे और 40 मकामात ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है कि बंदा मेरे सामने झुके, अपनी हाजत को बयान करे, अपनी ज़रूरियात को बयान करे। मैं चाहता हूँ कि मेरा बंदा मेरे सामने झुके, अपनी परेशानियों को बयान करे, अपनी ज़रूरियात को बयान करे। कोई है जो मुझसे अपनी दुनिया मांग ले, कोई है बीमार जिसको मैं शिफा दे दूँ, कोई है आखिरत का तलबगार जिसको मैं आखिरत दे दूँ, कोई है दुनिया का तलबगार जिसको मैं दुनिया दे दूँ। कौन है बख्शिश चाहने वाला? अल्लाह फरमाते मैं उसको बख्शिश दे दूँ। कौन है जो दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहता है, मैं उसको कामयाबी दे दूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए रमज़ानुल मुबारक का महीना रखा कि मेरा बंदा मुझसे जुड़ जाए। तरावियों को रखा, कुरान मुक़द्दस को उन तरावियों में रखा कि कुरान मुक़द्दस उन तरावियों में सुना जाए। ये कुरान मुक़द्दस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक में नाजिल फरमाया। बल्कि जितनी किताबें आसमानी उतरी, वो ज़बूर हो, वो इंजील हो, वो तौरात हो, वो कुरान मुक़द्दस हो, वो सारी की सारी किताबें जो उतरी हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में उतरी हैं। और रमज़ानुल मुबारक के महीने का अल्लाह ताला ने इंतखाब किया, कुरान मुक़द्दस से बताया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये रमज़ान का वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया। हुदल लिन्नास, जो लोगों के लिए हिदायत है, वो बय्यिनातिन, और एक वाज़ेह दलील है, रोशनी है। जो इंसान इसकी ज़िंदगी में आता है, जो इंसान इसको अपनाता है, उस इंसान की ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। उस इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ताला बिल्कुल उसी तरह कर देता है जिस तरह सहाबा किराम की ज़िंदगी थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस का दौर रखा कि हुफ़ाज़ किराम कुरान मुक़द्दस को पढ़ते हैं और पीछे अवाम उनको सुनती है, मुसल्लियान उनको सुनते हैं। चूँकि हर इंसान कुरान मुँह ज़बानी नहीं पढ़ सकता लेकिन सुन तो सकता है, उसकी लताफ़त को महसूस कर सकता है, उनके अल्फाज को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के ऊपर उतारे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते, जिब्रील अमीन उसको सुनते। ये इतनी बाबरकत चीज़ है। लेकिन जो ही कुरान मुक़द्दस का दौर शुरू होता है, हमारी अपनी ज़रूरियात आ जाती हैं, हमें अपनी कारोबार को बढ़ाना होता है, हमें अपने तिजारत को बढ़ाना होता है। बदबख्त है वो शख्स, बदबख्त है वो शख्स, बदबख्त है वो शख्स। आका
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिले वो अपनी बख्शिश ना करवा पाए, वो बदबख्त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम को बंद कर देता है, शयातीन को कैद कर देता है। रहमत की, बरकत की एक हवाएं चल रही होती, नेकियों में इजाफा हो जाता है। एक नेकी करेंगे तो 700 तक के उसका अज्र मिलेगा, एक सदका देंगे 700 तक उसको अज्र मिलेगा। नवाफिल का सवाब फ़र्द तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहुँचा देता है, फ़र्द का सवाब 70 फ़र्द तक अल्लाह ताला पहुँचा देता है। ये क्यों अल्लाह ताला कर रहा है? ताकि बंदे उसकी तरफ लौट आए, ताकि बंदे उस अल्लाह को मना ले, ताकि अल्लाह ताला से राज़ी हो जाएं, ताकि अल्लाह ताला को राज़ी कर लें। फिर जब ईद का दिन आता है तो अल्लाह ताला उन सब को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। लेकिन रमज़ान का महीना मिले, हम उसमें अपनी तिजारत बढ़ाने के बारे में सोचें, अपनी आखिरत के बारे में ना सोचें, उसमें अपनी दुकान बढ़ाने के बारे में सोचें, अपनी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी के बारे में ना सोचें, अपनी रूहानी ज़िंदगी के बारे में ना सोचें, अपने आप के बारे में ना सोचें। तो ऐसे शख्स के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो बदबख्त है जो उसको रमज़ान का महीना मिले और वो जन्नत में ना जा। ये सोचने की बात है, फ़िक्र का मरहला है कि रमज़ान की हमें पूरी तैयारी करनी है कि रमज़ान हमें कैसे गुजारना है, अपने काम कैसे करना है, अपनी दुकानों पर कैसे बैठना है, अपनी तिजारत कैसे अंजाम देना है। इस सब चीज़ों को एक खाका हमें अभी बनाना पड़ेगा, अभी सोचना पड़ेगा, वरना जैसे हमारे 11 महीने में गुजरते हैं वैसे ही हमारे रमज़ान मुबारक भी गुजर जाएंगे और हमें हमारी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वरना रमज़ान आए तो हमारी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जब रमज़ान के रोज़े बंदा रखता है ईमान की बुनियाद पर सवाब की नियत से, उसके पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। फिर मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। और जो रात में तरावी पढ़ता है ईमान की बुनियाद पर सवाब की नियत से, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो अल्लाह ताला ने ये महीना हमें दिया है, इस महीने की कदर करे, इस महीने की अहमियत को समझे, इसके मकाम को समझे, इसके मर्तबे को समझे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। जब रजब शुरू होता, रजब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते कि अल्लाह रजब में, शाबान में बरकत दे दे और रमज़ान में हमको पहुँचा दे, रमज़ान के ये मुक़द्दस महीने तक हमें पहुँचा दे, जिसका तज़किरा खैर कुरान मुक़द्दस में तफसील के साथ मौजूद, हदीस रसूल में मौजूद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को सारी चीज़ों से फारिग कर कर अब फ़ैज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देते। सहाबा किराम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देते कि ये महीना इबादत का महीना है, ये महीना सब्र का महीना है, ये महीना गमखारी का महीना है, ये अल्लाह को राज़ी करने का महीना है, ये रसूल को राज़ी करने का महीना है। ये तिजारत का महीना नहीं है कि हम इसमें अपनी दौलत के बारे में सोचें, अपने पैसों के बारे में सोचें, अपनी शोहरत के बारे में सोचें कि जो लैलतुल क़द्र, जो आखिरी अशर आता है नजातुम मिनन नार का, कि अल्लाह ताला हर रोज़ जहन्नम से आज़ाद कर रहे होते हैं लोगों को, और अल्लाह ताला फरमा रहे होते हैं कौन है जिसको मैं जहन्नम से आज़ाद कर दूँ। उसमें 5 रातें ऐसी हैं कि अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमने इस कुरान मुक़द्दस को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। बंदा अगर उसमें एक रात जगता है तो अल्लाह ताला उसको 1000 महीनों से ज़्यादा जगने का सवाब देता है। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उस रात में उसको 1000 महीनों से ज़्यादा नफिल पढ़ने का सवाब देता है। 1 रुपये खर्चा करता है तो गोया कि 1000 महीनों तक उसने 1 रुपया खर्चा करता है, उसको सवाब मिलता रहता है। 2 इंसानों के दरमियान सुलह करा दिया, कोई भी खैर का काम कर लिया, कोई भी नेकी का काम कर लिया तो उसको अज्र इतना मिलता है गोया कि 1000 महीनों तक उसने ये काम अंजाम दिया। ये और किसी महीने की फजीलत नहीं है, ये 11 महीने की फजीलत नहीं है, सिर्फ रमज़ानुल मुबारक की फजीलत है कि रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया, वो मर्तबा दिया किसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस का इंतखाब किया, कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल फरमाया, तौरात का नुज़ूल फरमाया, इंजील का नुज़ूल फरमाया, ज़बूर का इंतखाब फरमाया कि ज़बूर को इसमें नाजिल फरमाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी फरमाना था तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपने उसका इंतखाब किया। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर कुरान मुक़द्दस को रमज़ानुल मुबारक में नाजिल फरमाया। ये सारी खूबियाँ रमज़ानुल मुबारक की हैं कि अल्लाह ताला इसमें जन्नत को आरास्ता किया जाता है। और जब
रोज़ेदार रोज़े के वक्त अल्लाह ताला से दुआएं मांगता है, अल्लाह ताला खुश होता है और उस वक्त की दुआएं रद्द नहीं की जाती। अल्लाह ताला उस वक्त की दुआएं वापस नहीं करता। बंदा जो दुआ मांग ले, दुनिया की दुआ मांग ले, आखिरत की दुआ मांग ले, अल्लाह ताला वो सारी दुआएं कबूल करता है, वो सारी दुआएं दे देता है। अल्लाह ताला खुश होता है कि मेरा बंदा मेरे लिए भूखा रहा, मेरा बंदा मेरे लिए प्यासा रहा, मेरे बंदे ने हराम चीज़ें छोड़कर वो हलाल चीज़ें छोड़ दी जिसकी मैंने पाबंदी लगाई, तो अल्लाह ताला उसकी सारी ज़रूरियात को पूरी कर देता है। लेकिन हम जैसे नाहंजार नाफरमान कि हमें अल्लाह से मांगने की तौफीक कहाँ, हम उस वक्त अल्लाह से नहीं मांगते। हम ये सोचते हैं, घड़ी मिला लेते हैं कि जब 1 मिनट बचेगा, जब हम जाकर दस्तरखान पे बैठेंगे, वो आखिरी वक्त जो रमज़ान मुबारक के आखिरी साथ गुजर रही होती है, रोज़ा खोलने का वक्त होता है, वो भी हम गपाश्ती में उड़ा देते हैं, बातें करने में उड़ा देते हैं और हंसी तफरी में उड़ा देते हैं। हमें ये नहीं समझ में आता कि ये वक्त कबूलियत का वक्त है, दुआ कबूल की जाती है, मसाइल हल हो जाते हैं। अगर कोई बड़ा से बड़ा अजीम इंसान हमें बुलाए कि इस वक्त पर हाज़िरी देना, मैं तुम्हारे सारे काम हल कर दूंगा, हम सारी चीज़ें छोड़कर उसके पास हाज़िरी देते हैं। वो रब्बुल जलाल, वो हाकिमुल हाकिमीन, वो खैरुल खालिकीन, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, जो रज़्ज़ाक़ है, ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन है, जो सारी चीज़ों का खैर है, जो हर चीज़ को पैदा करने वाला। वो कहता है तहज्जुद के वक्त, वो कहता है रोज़ा खोलने वक्त, ऐ मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं तेरी ज़रूरत को पूरा करूँ। मुझसे क्यों नहीं मांगता? मुझसे दुनिया मांग ले, मुझसे आखिरत मांग ले, मुझसे दुनिया के सारे काम हल करवा ले। लेकिन हमें तौफीक नहीं होती कि हम उस रब्बुल जलाल के सामने अपने हाथ फैलाएं। हमारे लिए रमज़ान का महीना भी वैसे गुजर जाता है जैसे 11 महीने गुजर गए। अज़ीज़ान मोहतरम, याद रखें रमज़ान का महीना इसलिए आता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को सवाल ले, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हम मुत्तकी हो जाएं, मुत्तकी हो जाएंगे, परहेज़गार हो जाएंगे, अल्लाह उसके रसूल के महबूब हो जाएंगे। अल्लाह ताला जन्नत में बाबुर रैयान से दाखिल फरमाएगा कि जहाँ कभी दाखिल होने के बाद फिर प्यास नहीं लगेगी। एक अलग मकाम देगा रोज़ेदारों को, एक अलग मर्तबा होगा रोज़ेदारों का, एक अलग मर्तबा होगा हुफ़ाज़ किराम का कि वो 30 पारे इस मुसल्ले पर खड़े होकर सुना देते हैं रज़ाए इलाही की खातिर, और पब्लिक सुन लेती है। कुरान मुक़द्दस का देखना, कुरान मुक़द्दस का सुनना, कुरान मुक़द्दस का पढ़ना, कुरान मुक़द्दस का छूना, ये अफजल है। जो चीज़ उससे लग जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अफजल बना देता है। जो कपड़ा कुरान मुक़द्दस से लग जाता है उस कपड़े का मकाम आम कपड़ों की तरह नहीं रहता। जो लकड़ी कुरान मुक़द्दस से लग जाती है रहल, वो रहल भी अफजल हो जाती है। जो कान सुन ले वो कान अफजल हो जाते हैं, और जिस सीनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान उतार दे वो सीने अफजल हो जाते हैं। तो इसकी फ़िक्र करें, इसको सोचें और अपने सारे काम को अर्जेस करें और इनका एक खाका बनाएं कि हम रमज़ान मुबारक में तरावी पूरी सुनेंगे, 1 पारे या 2 पारे की तरावी सुनेंगे, और कुरान मुक़द्दस जैसा पढ़ा जाता है, आसानी के साथ पढ़ा जाता है, हम कुरान मुक़द्दस उस मस्जिद में सुनेंगे जहाँ कुरान मुक़द्दस ठहर ठहर कर पढ़ा जाता है, जहाँ समझ में आता है। वरना कुरान मुक़द्दस दौड़ा दिया जाए कि समझ में ना आए क्या कह रहा है, समझ में ना आए क्या पढ़ा जा रहा है, समझ में ना आए कि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। उस कुरान मुक़द्दस को पढ़ने से और सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको उस पर कोई अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं लिखा है, बल्कि उल्टा गुनाह मिल जाता है। कुरान मुक़द्दस ऐसे हाफिज़ कुरान के पीछे सुने जो साफ पढ़ता हो, जो रुकू सही से करता हो, जो सजदे सही से करता हो। मैं आपको एक मसला बता दूँ कि ये जो फ़िक्र होते है कि हाफिज़ जी 1 घंटे के अंदर, पौना घंटे में, आधे घंटे में 2 पारे पढ़ दे, वो कुरान पढ़ ही नहीं सकता। आप एक हाफिज़ कुरान को बैठाएं, वो कम से कम 20 मिनट लेगा 1 पारे को पढ़ने में, जब वो दरमियानी रफ्तार में पढ़ेगा, वरना तो आधे घंटे भी हो सकता है। उसके बाद रमज़ान में भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान इसीलिए दिया कि भाई कुरान पढ़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम कुरान पढ़ो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे कुरान सुनूँ, कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मेरे लिए खड़ा हो सकता है। उस महीने में भी इतनी जल्दी रहती है कुरान मुक़द्दस ख़त्म हो, 5 दिन में, 4 दिन में। ये तो कुरान का मजाक है भाई, ये तो कुरान का मजाक है, ये कुरान की बेहुरमती है। और इस कुरान की बेहुरमती को हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जितना कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती मुसलमानों ने की है, इतने किसी कौम ने नहीं की है। किसी कौम ने अपनी किताब के साथ इतनी बेहुरमती नहीं की जितनी मुसलमान कौम ने अपने कुरान मुक़द्दस के साथ की है। इसको समझे किसी इंसानी किताब नहीं है, मैं 12 ये कलाम इलाही है, ये कलाम इलाही है, ये रसूल का कलाम भी नहीं है, किसी नबी का कलाम नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान बाला से उतारा अपने हबीब के दिलों पर। ये कलाम इलाही है, ये अल्लाह का कलाम है, इसको आराम से पढ़ा जाए। वरना अगर हमने इसकी कदर नहीं की तो याद रखिए इसके वबाल भी पड़ेगा। कुरान मुक़द्दस को सुने, खड़े होकर सुने, ना पीछे खड़े होकर बीड़ियाँ पिए, ना पीछे बैठें,
आराम से कुरान मुक़द्दस सुने और खड़े होकर सुने और लौ लगा कर सुने कि कुरान मुक़द्दस में क्या पढ़ा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहा है। और ये सजदे का जल्दी करना, रुकू का जल्दी करना है, इसको भी याद रखें आप, वाजिबात हैं। एक मसला बता रहा हूँ बीच में कि वाजिबात में से है कि तादील अरकान, याद रखें तादील अरकान क्या है, वाजिब है। जिस तरह वाजिबात छूट जाने से सजदा सौ करना पड़ता, नहीं करना पड़ता भाई, अगर नहीं करेंगे तो नमाज वाजिबुल यादा होती है। मैं क्या कहूँ भाई कि मैं कहूँगा तो कहेंगे मौलाना फतवा दे रहे हैं भाई, तरावी पढ़े, पता चलता तरावी नहीं पूरे 300 दिन पढ़ी, तादील अरकान है ही नहीं। खट से रुकू करते सजदा, रुकू ऐसे करना है कि रुकू से जब उठें तो ये हड्डी में वापस आ जाए, सजदा करे तो सजदे में इतनी देर रुकें, उसके बाद रुकने के बाद जब जलसे में बैठे तो इतनी देर बैठे ताकि वो हड्डी वहाँ वापस आ जाए। लेकिन इतनी फास्ट भाई, किस बात की जल्दी भाई, किस बात की जल्दी है। शादियों में जा रहे हैं, 8 बजे का टाइम देकर 10 बजे खाना मिल रहा है, सबर है, कोई किसी के चू नहीं गिरेगी। लेकिन कुरान मुक़द्दस 1 घंटा सुनना पड़ जाए, बल्कि आप जी कहते भाई आराम से पढ़े, कहीं नहीं जाना। रमज़ान इबादत के लिए भाई, रमज़ान इबादत के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। पहला अशा उसका रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का, तीसरा नजातु मिनन्नार का। ये 3 अशे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए, इसीलिए दिए भाई कि दिन में रोज़ा रखें, रात में क्या सुने, कलाम इलाही सुने। भाई दुनिया में कोई कौम, जितनी कौमें बसती हैं, किसी के पास कोई ऐसी किताब है जो मुनज़्ज़लुम मिनस समा है या कोई ऐसा उनका निज़ाम है कि उनकी मजहबी किताब पढ़ी जाती हो, है किसी के पास भाई? किसी के पास नहीं है। उनका मजहबी किताब कोई है ही नहीं और ना पढ़ी जाती। हमारे यहाँ मजहबी किताब भी, उसको हाफिज़ कुरान पढ़ता है। तो भाई आप सुने 2 पारे, आप सुने 1.5 पारे, आप सुने 1 पारे और रोज़ाना सुने। दुनिया का नुकसान होता होने दे, अल्लाह पूरा कर देगा। अल्लाह इंशाअल्लाह, रोज़ी हमारी मेहनत से नहीं मिलती भाई, रोज़ी अल्लाह ताला देता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब, अल्लाह ताला जिससे चाहता है बगैर हिसाब किताब की रोज़ी देता है भाई, बगैर हिसाब किताब की रोज़ी देता है। वरना जिनके पास रोज़ी है तो पैसा, लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, इतनी अल्लाह ताला ने आधार दे दे, इतने आधार दे दे कि परेशान है अपनी दौलत से वो। तो रमज़ान के महीने में इसकी कदर करें और तरावी को आराम से सुने। हाफिज़ जी देना कि हाफिज़ आज टाइम लग गया, ये ना कहे कि हाफिज़ जी आज आपने बहुत देर में तरावी पढ़ाई। भाई पारे हैं, कभी याद हुआ कभी नहीं याद हुआ, तो पढ़ें सुकून से, रुकू सुकून से, सजदा सुकून से, कुरान मुक़द्दस का सुनना। वरना ये चीखना, ये चिल्लाना, तरावी के नाम पे टहलना, तरावी के नाम पे घूमना, याद रखे जिसे कुरान मुक़द्दस गुमराह कर देता है उससे कोई हिदायत नहीं दे सकता। युज़िल्लु भी कसीरा व यहदी भी कसीरा, कुरान का जिसे गुमराह कर दिया और तो वो हिदायत पा नहीं सकता, और जिसे हिदायत दे दिया गुमराह हो नहीं सकता। दुआ करिए, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हिदायत पे रखे, अल्लाह ताला हमें ईमान पर मौत दे, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत में मौत दे, रसूल की मोहब्बत में मौत दे। वरना रोज़े महशर अल्लाह उसके रसूल को क्या मुँह दिखाएंगे। तो अभी से फिक्र करें, अभी से सोचें कि पूरा कलाम इलाही सुनेंगे, पूरे 300 पारे सुनेंगे और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ खड़े होकर सुनेंगे ना, इंशाअल्लाह खड़े होकर इरादा कर ले, क्योंकि जो इरादा करेंगे अल्लाह ताला उस पर इंशाअल्लाह पूरी मदद करेगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, आमाल का दारोमदार नियत ऊपर है, बंदे की जो नियत अल्लाह ताला वैसा कर देगा। फिक्र करें, कलाम इलाही सुनेंगे, जोशो खरोश से सुनेंगे, तैयार होकर आएंगे और पहली सब पे इंशाअल्लाह खड़े होकर सुनेंगे। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, आगे खड़े होकर सुनेंगे और अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे। फिर जब ईद की नमाज़ पढ़ के निकलेंगे ना, तो अल्लाह ताला कहेगा जाओ मैंने इन सबको बख्श दी, मैंने इन सबको माफ़ कर दी। तो इसकी भाई फिक्र करें, इसकी तैयारी करें, वरना ये रमज़ान के आखिरी महीने में बाज़ारें गर्म हो जाती हैं। लैलुल क़द्र की रातों में कोई ना जगने वाला, ना कुरान पाक को पढ़ने वाला। और देखिए हम कितना मुनहबिक हो गए, शैतान ने हमें कितना गुमराह कर दिया। अभी वो 14 शाबान की रात गुजरी, 14 शाबान की जो रात गुजरी ना, इस रात की उतनी फजीलत नहीं है। मैं आपको कुरान हदीस से बता रहा हूँ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि ना कुरान में है और ना हदीस में, ज़ईफ़ हदीसों से साबित है। ज़ईफ़ हदीस से ये मसला साबित है 14 शाबान की रात में इबादत करना, ज़ईफ़ हदीस से। लेकिन उसमें हमने क्या किया, मस्जिदें खुली हुई हैं, माशाल्लाह बयानात हो रहे हैं, मस्जिदें चमक रही हैं, लोग आ रहे हैं, इसकी बड़ी अहमियत है। लेकिन जो रात कुरान से साबित है, सूरह क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कौन नहीं जानता, जिसकी फजीलत हदीस से साबित है, उसमें इशा के बाद मस्जिदें बंद, कोई है नहीं। तो हमने दीन कहाँ से डाल लिया, अपने पास से डाल लिया। जो अल्लाह के रसूल ने बताया हमने उसका इंतखाब नहीं किया। पर कुरान से फजीलत साबित है लैलुल क़द्र की, 1000 महीने का सवाब मिलता है। जब बंदा तरावी पढ़ता है पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जब रोज़ा रखता है पिछले गुनाह
माफ़ हो जाते। तो इसकी इंशाल्लाह फ़िक्र करेंगे ना, तो इंशाल्लाह इसकी फ़िक्र करें कि इंशाल्लाह रोज़े भी पूरे रखेंगे और तरावी पूरी सुनेंगे। अच्छा, एक मसला और समझ ले, रमज़ान आने वाले हैं तो पूछेंगे नियत का, रोज़े की नियत का मसला है ना, कि रोज़े में नियत करी मौलाना साहब रोज़ा होगा कि नहीं होगा। भाई अब इसको समझ आसान तरीके से, नियत नाम होता है दिल का। जैसे मैंने हदीस सुना है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है ना। अब आप रोज़ा इस वक्त हमें लग रहा है पहला रोज़ा खुले मतलब पहला रोज़ा जो टाइम ख़त्म होगा 5 सवा 5 ऐसे हो, मैंने देखा तो नहीं। अब आप कहें 5-1 पे, अब आप उठेंगे 4 बजे, 4 सवा 4 पे उठेंगे और खाएंगे जो भी खाना है, आखिरी हद तक कोशिश करेंगे अज़ान से पहले तक भी एक घुट पानी पी लें। तो अब भाई बताइए, दुनिया का कौन बेवकूफ़ है जो 4 बजे उठ के खाएगा? यहाँ 8 बजे उठकर तो खाया नहीं जाता है, 4 बजे उठकर कोई खाएगा? तो ये आपका उठना और खाना यही नियत है, समझ रहे ना भाई। 4 बजे आप उठे, आपने वालिदा से कहा, अलिया से कहा, बच्चों से कहा कि भाई बनाइए, सहर करना है, तो ये आपका सहर करना है, इस बात की अलामत है क्या है? आपने भाई रोज़े रखे की दुनिया कर ली, वरना 4 बजे कौन उठेगा? आम दिनों में आप नहीं उठे जा रहे हैं, आम दिनों में तो नहीं जग रहे हैं, तो ये आपका उठना क्या है? बस खा रहे हैं, उसके बाद मस्जिद आ रही थी। इस बात की दलील क्या है कि आपने नियत हो गई, नियत क्या आपकी हो गई, एक चीज़। और दूसरी चीज़, एक मसला और समझ ले, जैसे एहतलाम हो जाए ना रमज़ान में रोज़ा रख के, किसी का एहतलाम हो जाए जिसको नाइट फाइल कहते हैं, तो रोज़ा नहीं टूटता भाई, बस नहा ले, काम ख़त्म। वो इंसानी ज़रूरियात में से रोज़ा नहीं टूटता। इसको याद रख के कि फ़ोन करे मौलाना साहब कि एहतलाम हो गया, रोज़ा रखने के बाद क्या रोज़ा टूट गया? बिल्कुल रोज़ा नहीं टूटा भाई, रोज़ा नहीं टूटता है, मकरूह होता है भाई, वो तो ज़रूरियात इंसानी तकाज़ा है। पर नहा ले, हाँ ताख़िर ना करे, नमाज़ें ना छोड़ें, नमाज़ें ना छोड़े, इसकी फ़िक्र करें। और ये इसमें बिल्कुल परेशान ना हो कि नियत करना भूल गए थे, दुआ पढ़ना भूल, दुआ पढ़ लेते अफजल बात, लेकिन दुआ पढ़ना भूल गए थे, रोज़ा होगा कि नहीं होगा? 4 बजे उठना ये इस बात की जो है दलील है कि आप रोज़े के लिए उठें भाई, रोज़े के लिए। फिर आपने खाया, आपके दिल में यह है कि हम सुबह क्या रखेंगे? रोज़ा रखेंगे। फिर आप दिन भर कुछ खा नहीं रहे, तो भाई आप किसी गूंगे बहरे को थोड़ी सुना रहे, आप उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सुना रहे जो समी और बसीर। तो इसकी इंशाअल्लाह फ़िक्र करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस रमज़ानुल मुबारक में इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।